गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? छुट्टियां अच्छी रही? चलो बहुत अच्छी बात है। अब शुरू करते हैं हम वर्ब का लास्ट टाइप यानी इंट्रांजिटिव टाइप। कौन सा? इंट्रांजिटिव टाइप। ट्रांजिटिव वर्ब जो था हमने पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है इंट्रांजिटिव वर्ब। हमने ये भी पढ़ा था कि वर्ब में जो है ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमने पढ़ लिया था कि व्हाट और whom का क्वेश्चन करते हैं और उसमें से हमें मिल जाता है कि वर्ब ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है। अब फिर इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमें यह पता चला था कि जो भी वर्ब जो होते हैं उनमें अगर ऑब्जेक्ट हैं, यानी जो वर्ब ऑब्जेक्ट की जिन वर्ब को जरूरत पड़ती है वो वर्ब कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। द वर्ब विच रिक्वायर्ड an object that is called transitive verb, ये हमने जान लिया था। आज हमें पढ़ना है intransitive verb। तो देखो transitive and intransitive verb वर्ड से ही समझ में आता है कि ट्रांजिटिव का अपोजिट होगा इंट्रांजिटिव। अगर अपोजिट होगा तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती थी, तो इसमें यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलिए ये तो क्लियर हो गया, लेकिन हमें डेफिनेशन देखना जरूरी है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज दैट व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। यहां पे ध्यान देना है कि डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, है ना। यानी इसमें क्या है कि जो भी वर्ब, जिस भी वर्ब में हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया कि जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती उस वर्ब को हम कह देते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, या जिस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट नहीं होता या जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उस सब्जेक्ट की वर्ब को क्या बोल देते हैं हम? इंट्रांजिटिव वर्ब बोल देते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहां पे दिए हुए हैं, आई ड्रिंक। तो यहां पे देखिए, जब भी हमने पूछा व्हाट, तो व्हाट का आंसर हमें नहीं मिला। तो जब अगर आंसर नहीं मिला तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। या फिर हम जब भी पूछते हैं whom, तो यहां पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं, आंसर नहीं मिलता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। आई ड्रिंक व्हाट, तो आई ड्रिंक व्हाट, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। मैं क्या पीता हूं, कोई आंसर नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि मैं पीता हूं, क्या पीता हूं नहीं दिया हुआ है। मे बी आई ड्रिंक मिल्क, मे बी आई ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, आई ड्रिंक वाटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या है? नहीं है, नहीं बताया गया है। दैट मींस ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। माय फादर ईट्स, मेरे पिताजी खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं ये नहीं पता है। व्हाट का आंसर? माय फादर ईट्स व्हाट, तो नहीं मिलेगा आंसर। ईट्स whom, माय फादर ईट्स whom, तो आंसर नहीं मिलेगा। दैट मींस ये भी जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, दोनों बात एक ही है। अगर हम कहें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो भी सही है, और अगर हम ये कहें कि इंट्रांजिटिव वर्ब है तो भी सही है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ही यही होता है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है। माय मदर रीड्स, मेरी मां पढ़ती हैं। मां पढ़ती हैं, लेकिन क्या पढ़ती हैं ये यहां पे नहीं बताया गया है, सिर्फ यहीं पे सेंटेंस खत्म होता है कि माय मदर रीड्स। तो यहां पे क्या होगा? अगर हम व्हाट पूछते हैं, माय मदर रीड व्हाट, तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। माय मदर रीड्स whom, ये भी आंसर नहीं मिलता। दैट मींस ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या होंगे? ये होंगे हमारे वर्ब्स। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और द ईगल इज फ्लाइंग, फ्लाइंग व्हाट, आंसर नहीं। दैट मींस, और फिर इसके बाद दूसरा भी पूछेंगे, फ्लाइंग whom, तो आंसर नहीं है। दैट मींस ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूटा, तो ग्लास क्या टूटा पता नहीं, किसे टूटा पता नहीं। तो यहां पे जब हमें व्हाट और whom का आंसर नहीं मिलेगा तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसके बाद ही राइट स्लोली, तो राइट व्हाट पता नहीं, है ना। और फिर इसके बाद राइट whom, तो ये भी नहीं पता, तो यहां पे राइट्स क्या हो जाएगा हमारा
इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। स्लोली, यहां पे स्लोली आंसर नहीं है हमारा। क्यों स्लोली? इसलिए नहीं है क्योंकि स्लोली क्या है? स्लोली एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव, ये हमारी वर्ब की विशेषता, एडवर्ब है, सॉरी एडवर्ब, हमारे वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक है, यहां पे स्लोली वर्ब की विशेषता बता रहा है, ये बता रहा है कि ये धीरे काम करता है। ठीक है ना, लिखने का काम है, वर्ब है हमारा लिखने का, और हम ये बता रहे हैं कि ये धीरे लिखता है। ठीक है, तो यहां पे ये वर्ब की क्वालिटी बताता है, इसलिए ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इट मींस राइट्स क्या हो गया हमारा? राइट्स हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। वी प्ले, हम खेलते हैं, लेकिन क्या खेलते हैं ये नहीं पता, किसे खेलते हैं ये नहीं पता, तो ये क्या हो गया हमारा? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यानी प्ले व्हाट नहीं पता, प्ले हुम नहीं पता, तो ये सारे क्या हो गए हमारे? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गए। तो वर्ब के फॉर्म तो यहां से खत्म हो जाते हैं, लेकिन कल हम पढ़ने वाले हैं क्या? कल हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के प्लूरल एंड सिंगुलर नंबर। ठीक है, यानी इनको कैसे प्लूरल में चेंज करते हैं सिंगुलर से, और कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, ये सारे रूल्स हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के साथ। ठीक है, लेकिन उसके पहले ये जान लें कि ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है ये डिपेंड किस पे करता है? हमारे यूज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? हम किस तरह से वर्ब को यूज कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम इन्हें यूज करके इनको इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव में चेंज कर देंगे। तो देखिए यहां पे हमने क्या पढ़ा था कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्या? ड्रिंक। लेकिन यहां पे देखिए आई ड्रिंक वाटर, तो जैसे ही हम पूछते हैं आई ड्रिंक व्हाट, तो हमें आंसर मिलता है वाटर। तो हमें क्या मिला कि ड्रिंक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इसके बाद यहां पे था माय फादर ईट्स, यहां पे हमें आंसर नहीं मिल रहा था, लेकिन यहां पे अगर हम माय फादर ईट्स ब्रेड बोलते हैं तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? ईट्स व्हाट, तो यहां पे आंसर मिल जाता है ब्रेड, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। और यहां पे ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव। आईटी लिख रहा हूं मैं इंट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, माय मदर रीड्स, तो क्या रीड करती हैं? यहां पे हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा था, तो ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव। जबकि माय मदर रीड्स द रामायणा, तो रामायणा पढ़ रही हैं, हमें ये आंसर रीड व्हाट जब हम पूछते हैं रीड्स व्हाट, तो हमें क्या आंसर मिलता है? रामायणा, इसलिए ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, इसके बाद द ईगल इज फ्लाइंग, यहां पे फ्लाइंग जो है इंट्रांजिटिव है, क्योंकि यहां पे कोई हमें आंसर नहीं मिल रहा है। जबकि ही इज फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग व्हाट, तो हमें आंसर मिलता है, जैसे ही हम क्वेश्चन करते हैं फ्लाइंग व्हाट, तो हमें आंसर मिलता है काइट, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, फिर द ग्लास ब्रोक, कांच टूटा, तो यहां पे हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा था, क्या टूटा और किसे टूटा, ये हमें आंसर नहीं मिल रहा था। लेकिन यहां पे जैसे ही हम बोलते हैं सी ब्रोक ग्लास, तो यहां पे हमें आंसर मिलता है ब्रोक व्हाट, तो यहां पे आंसर मिलेगा हमें ग्लास। जैसे ही आंसर मिलता है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव होगा। अगर यहां पे आप कहते हैं कि यहां भी ग्लास है और हमें आंसर मिल रहा है ग्लास, तो नहीं, दैट इज सब्जेक्ट। यहां पे ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, राइट, ही राइट्स स्लोली, तो यहां पे हमें आंसर नहीं मिल रहा था, ये मैंने बताया था कि एडवर्ब है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव हो जाएगा, ये भी इंट्रांजिटिव हो जाएगा। जबकि he writes a letter, तो writes what? लेटर, तो यहां पे हमें आंसर मिल गया, इसलिए ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। वी प्ले, हम खेलते हैं, तो क्या हो गया? यहां पे हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा था, इसलिए ये इंट्रांजिटिव हो रहा था। लेकिन यहां पे वी प्ले फुटबॉल, तो प्ले व्हाट, हमें मिल गया आंसर फुटबॉल, तो जैसे ही आंसर मिला ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें ये समझ में आता है कि जब भी वर्ब का यूज होता है तो वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो सकती है उसके यूज के हिसाब से। ठीक है, तो हमें हमेशा ये याद रखना है, हमें वर्ब नहीं रटना है, हमें उसको पता करने का तरीका याद करना है, समझना है। अगर हमने एक बार समझ लिया
कि हमें कैसे पता चलेगा ट्रांजिटिव कौन सा है और इंट्रांजिटिव कौन सा है। अगर ये दोनों हमें पता चल गए तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, लेकिन कल मैं आप लोगों के लिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने का फॉर्मूला लेके आऊंगा। तब तक के लिए वेट कीजिए और उसके पहले तक बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।